आज का टॉपिक रहेगा बोहर इफ़ेक्ट। ये बोहर इफ़ेक्ट क्या होता है, कब दिया गया था, किसने दिया था और क्या रोल है बॉडी में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बोहर इफ़ेक्ट दिया था क्रिश्चियन बोहर ने 1904 में। में क्रिश्चियन बोहर ने इफ़ेक्ट दिया, बोहर इफ़ेक्ट। इसमें ये देखा जाता है या ये देखा गया कि CO2 की जो कंसंट्रेशन है ब्लड में, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द ब्लड, उसका ऑक्सीजन डिसोसिएशन फ्रॉम हीमोग्लोबिन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसी को बोहर ने ऑब्जर्व किया और उसी इफ़ेक्ट को बोलते हैं बोहर इफ़ेक्ट। तो हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर RBC रेड ब्लड कॉर्पोसाइल्स होती हैं, उनमें प्रेजेंट होता है। और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 स्ट्रैंड्स होती हैं प्रोटीन की, जिसमें 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। अल्फ़ा चेन का मतलब एक अल्फ़ा प्रोटीन है, वो एक चेन है, ग्लोबुलर फॉर्म में है प्रोटीन। तो इस तरह से एक हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन की चेन है और हर पॉलीपेप्टाइड यानी 4 जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है, में हर पॉलीपेप्टाइड की एक चेन हीम पार्ट से एसोसिएट होती है और एक हीम पार्ट में एक आयरन कोऑर्डिनेटेड होता है आयरन 2+ की फॉर्म में, जहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो इस तरह से 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन है, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट हो जाते हैं आयरन के साथ में। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। अब ये प्रोसेस कैसे चलती है, हम देखें रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, सांस का लेना और छोड़ना, ये रेस्पिरेशन है। जैसे हम इनहेल करते हैं गैस को, यानी कि ऑक्सीजन को जब अंदर की तरफ लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेल करना, अंदर की तरफ लेना। ऑक्सीजन को ऐसे सूंघ के अंदर की तरफ लेंगे, गैस को अंदर की तरफ लेंगे, ऑक्सीजन अंदर जाती है, इसको बोलते हैं इनहेल। और एक होता है एक्सहेल। तो इनहेल और एक्सहेल 2 प्रोसेस होती हैं। इनहेल का मतलब होता है अंदर लेना, ऑक्सीजन का इनटेक, और एक्सहेल का मतलब होता है CO2 का बाहर निकलना। ऑक्सीजन अंदर ली और सांस को छोड़ते हैं तो CO2 बाहर जाती है। तो ऑक्सीजन जब अंदर लेते हैं तो ये लंग्स में जाती है। सबसे पहला सांस नली से, श्वास नली से ये कहाँ चली जाती है, लंग्स में चली जाती है। सपोज किया इस तरह से ये लंग्स में चली गई यहाँ पे, और इस लंग्स में बताया कि यहाँ पे एल इस तरह से सैक की फॉर्म में बहुत सारे पाउच होते हैं ऐसे, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। अंदर सैक की फॉर्म में होता है। तो जो ही लंग्स के अंदर जाता है ऑक्सीजन, तो ये सैक में इस तरह की फॉर्म में होते हैं सैक्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो ऑक्सीजन गैस जब अंदर इकट्ठी हो जाती है तो इसकी जो वॉल होती है, ये वाली वॉल, इस वॉल के साथ में ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं। ब्लड वेसल्स में क्या है, ब्लड है, ब्लड में RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स हैं, और RBC में क्या है, हीमोग्लोबिन है। तो ऑक्सीजन जो यहाँ पे इन पाउच में इकट्ठी होती है, ये डिफ्यूज़ कर जाती है ब्लड में और कोऑर्डिनेट कर जाती है आयरन 2+ के साथ में इन हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से 4 जो स्ट्रैंड हैं, 4 जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन हैं, उनके साथ में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ में अटैच हो जाते हैं और वो हीमोग्लोबिन फिर ब्लड के साथ में सप्लाई होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
सपोज जो मस्कुलर पार्ट होता है, मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, जैसे ये है, हाथों की है, पैरों की है, पूरी बॉडी में मसल्स हैं, तो वो जब एक्सरसाइज करती हैं तो वहाँ पे होती है एक सेलुलर रेस्पिरेशन, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन से CO2 गैस इवॉल्व होती है। एक्सरसाइज करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, मसल्स एक्सरसाइज करती हैं या बॉडी एक्सरसाइज करती है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन होगी। और सेलुलर रेस्पिरेशन में जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती हैं और CO2 की गैस को बाहर निकालती हैं। इनकी मसल्स, जैसे यहाँ पे मसल्स में CO2 गैस, टिश्यूज़ में CO2 गैस ज़्यादा बन रही है, तो टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा हो जाता है। इनकी टिश्यूज़ में दो पार्ट देखेंगे हम, एक तरफ तो लंग्स हैं, दूसरी तरफ टिश्यूज़ हैं। और दूसरी तरफ ये लंग्स हैं। तो टिश्यूज़ में CO2 गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा बनती है गैस, CO2 गैस लिबरेट होती है, ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर इसका 45 to 47 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। जब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये क्या काम करती है? अब जो CO2 है यहाँ पे जैसे मसल्स में या टिश्यूज़ में ज़्यादा है, तो ये दो तरह से काम करेगी। एक तो जो पॉलीपेप्टाइड की चेन हीमोग्लोबिन की, जो सपोज किया कि दिस इज़ हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन पार्ट है, हीमोग्लोबिन पार्ट है ये। इस हीमोग्लोबिन में यहाँ पे हम जानते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है वो 4 स्ट्रैंड से बनती है, 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन है। और पॉलीपेप्टाइड किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? जिनमें NH2 ग्रुप और CH2 ग्रुप होते हैं। अमीनो का मतलब अमाइन ग्रुप भी होगा उसमें एक एंड पे, और दूसरे एंड पे एसिड होगा। तो ये दो एंड होंगे इसके। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है उसमें एक एंड पे इस तरह से CO2, ये COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और जो अमाइन पार्ट एंड है ये आपस में जुड़ते हुए चले जाएंगे, और इस तरह से पहले डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, इस तरह से एक लंबी चेन बनाते हैं, उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। तो एक एंड पे तो उसका COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री है और दूसरे एंड पे उसका NH2 ग्रुप फ्री है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे ये NH2 ग्रुप फ्री होता है उस अमीनो एसिड्स का, पॉलीपेप्टाइड के उस अमीनो एसिड्स का जो NH2 ग्रुप फ्री है, वो NH2 ग्रुप इस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ में रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्शन होगी इसकी? कि सपोज किया ये चेन है और इसका ये एंड है, पॉलीपेप्टाइड की चेन है ये, इसका फ्री एंड है NH2, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कर। अब कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो दो तरह के शेड पेयर है, एक सिग्मा है, एक पाई है। तो पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से खींच लेगा। तो दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टू द ऑक्सीजन एंड। तो इस तरह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट होगी। तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट हैं ये इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देंगे। तो इससे ये बन गया कि
ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाए क्योंकि ये जो सेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के ऊपर जा रहे हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके डोनेट होंगे कार्बन की तरफ, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये देखना है हमें कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनके ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो दे फील अनकंफर्टेबल, और वो जो सेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बड़े स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेंगे। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, दूसरा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इससे क्या होगा कि जो सेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नाइट्रोजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ये। तो इधर से ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का, ये किधर शिफ्ट होगा, ये जो सेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन, ये इधर नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएंगे, अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को ये। तो यहाँ से ये प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, तो ये बच गया NHO नेगेटिव, ये वाला ग्रुप इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ से देखिए कि ये जो प्रोटॉन है ये रिलीज हो रहा है, तो इस प्रोसेस में प्रोटॉन रिलीज हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, इट इज़ एन एसिड। इस प्रोसेस में क्या निकल रहा है, H पॉजिटिव आयन निकल रहा है। जब H पॉजिटिव आयन यानी कि प्रोटॉन जब बाहर निकलता है तो इससे एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन्स जितने ज़्यादा होंगे एसिडिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो pH लेवल होगा वो डाउन आ जाएगा। pH देखें तो pH में 0 से 7 और 7 से 14, 0-7 तक तो होता है एसिडिक, और 7 से 14 तक हो रहा था बेसिक, और 7 यदि pH रहती है तो वो न्यूट्रल है। तो जो pH ब्लड की जो pH थी वो नॉर्मली बेसिक इन नेचर होता है ब्लड, तो 7.6 उसकी pH होती है। लेकिन ड्यू टू द रिलीज ऑफ दिस प्रोटॉन, इस प्रोटॉन के रिलीज होने से वो pH डाउन आ जाती है। तो एक ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ जुड़ा है, पॉलीपेप्टाइड की चेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है। ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो तो आयरन 2+ के साथ कोऑर्डिनेट करता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोटीन की चेन के साथ में जुड़ेगी, न कि आयरन 2+ के साथ कोऑर्डिनेट करेगी। एसिडिक की नेचर है ये, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो जाती है इसके ऊपर। तो इस तरह से क्या हुआ कि 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन है एक हीमोग्लोबिन में, तो हर एक चेन के साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगा और H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है। तो ये तो हो गया हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या है, जो ब्लड से जहाँ ये लंग्स से ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट होकर के चली थी और कहाँ पहुँच जाती है, टिश्यूज़ में पहुँच जाती है। तो ही ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेटेड है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, ऑक्सीजन कोऑर्डिनेटेड है। अब ये जो प्रोटॉन है जो यहाँ से रिलीज हुआ है एसिडिक नेचर, यहाँ पे जो प्रोटॉन, ये वाला जो प्रोटॉन रिलीज हुआ है ये 2 एंड पे जाकर जुड़ सकते हैं। पहला तो जो कार्बोक्सिलिक एंड है COOH एंड जो है पॉलीपेप्टाइड की चेन का, वहाँ पे जाके जुड़ सकता है। दूसरा ये NH2 ग्रुप पे भी जाके जुड़ सकता है। इसकी दोनों पॉसिबिलिटी रहती हैं। कि ये NH2 एंड इस पे भी जाके जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन इसके साथ में जुड़ेगा तो ये इस तरह से बन जाएगा। दूसरा जो कार्बोक्सिलेट एंड है उसके साथ में भी जाके जुड़ सकता है, ये हो गया। तो इस तरीके से ये जो प्रोटॉन है ना, ये पॉलीपेप्टाइड की चेन के साथ जुड़ेगा हीमोग्लोबिन में, और जो ही ये प्रोटॉन पॉलीपेप्टाइड की चेन के साथ में जुड़ता है
2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते, लिबरेट हो जाते हैं, उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ही प्रोटॉन जुड़ गया पॉलीपेप्टाइड की चेन के साथ में, तो उसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं फिर, तो जिससे कि वो उस ऑक्सीजन कोऑर्डिनेटेड जो ऑक्सीजन है उसको आसानी से रिलीज कर देती है ड्यू टू दिस कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो ही एक प्रोटॉन जुड़ेगा 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड की चेन के साथ में जैसे 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन है तो 2 प्रोटॉन जुड़ेंगे और चारों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। तो ये इसमें रहता है। दूसरा क्या है कि जो ये तो हो गया पॉलीपेप्टाइड की चेन के साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है। दूसरा आउटर साइड जैसे हीमोग्लोबिन है, ये इस हीमोग्लोबिन के बाहर की तरफ यहाँ पे आउटसाइड द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बाहर की तरफ यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जो रिएक्शन है इसको प्रोमोट करता है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इससे कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है और ये बाइकार्बोनेट बनाएगा, तो प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होता है। अब इसमें भी वही रिएक्शन यदि इसकी देखें तो ये ऐसे रिएक्शन शो करेगा कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर फ्लेक्टॉन्स हैं, जब ये इधर जाएगा तो ये लोन पेयर फ्लेक्टॉन इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देंगे, इससे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब ये कंफर्ट फील नहीं करेगा और ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। यदि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींचेगा, तो ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन की तरफ खींच जाएंगे ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम, तो ये इधर चले जाएंगे, यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा और ये प्रोटॉन आकर के यहाँ जुड़ जाता है। तो इससे ये हो गया H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है और कार्बोनिक एसिड क्या देता है, H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है और ये H पॉजिटिव आयन फिर फर्दर किसके साथ, पॉलीपेप्टाइड की चेन के साथ, या ये कहेंगे पॉलीपेप्टाइड की चेन के साथ जुड़ेंगे, उससे क्या करेंगे 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को और फर्दर रिलीज करवाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 तरह से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। पहला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पॉलीपेप्टाइड की चेन के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है, और दूसरा ये आउटसाइड हीमोग्लोबिन के बाहर, पॉलीपेप्टाइड की चेन के बाहर ये वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है और कार्बोनिक एसिड बना रहा है। तो इससे दोनों तरीके से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो इसका मतलब pH उसकी डिक्रीज होगी, और ये क्या फेवर कर रहे हैं, ऑक्सीजन को डिसोसिएट करवा रहे हैं हीमोग्लोबिन से। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या pH डाउन होती है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन एफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाती है। यही इफेक्ट कहलाता है बोहर इफेक्ट। तो बोहर इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ बोहर इफेक्ट हुआ इफेक्ट ऑफ CO2 concentration
ऑन द dissociation of oxygen molecules from hemoglobin. तो दिस इफेक्ट इज नोन एज बोहर इफेक्ट, कि ऑक्सीजन की इंक्रीज जो कंसंट्रेशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ में जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है वो CO2 के कंसंट्रेशन बढ़ने से इसकी ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज कर देती है। यही इफेक्ट कहलाता है बोहर इफेक्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब क्या हुआ कि जो CO2 कंसंट्रेशन है, अब CO2 क्या हुई, 4 मॉलिक्यूल के साथ में पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है उनके साथ में कोऑर्डिनेट होगी, सैचुरेटेड होगी। अब इसको जब हीमोग्लोबिन कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में एसोसिएटेड नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ में कोऑर्डिनेटेड है, उसके साथ में जुड़ी हुई पॉलीपेप्टाइड की चेन के साथ में, तो उसको बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। डीऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन नहीं है उसमें, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो डीऑक्सी जो हीमोग्लोबिन है ये टिश्यूज़ में होगी। अब तो ये टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के चलेगी हीमोग्लोबिन और लंग्स में पहुंच जाएगी। और लंग्स में क्या है, CO2 की कंसंट्रेशन लंग्स में लेकर जाएगी, तो CO2 की जो है वहाँ पे CO2 को रिलीज करती है। जैसे लंग्स में यहाँ पहुँच गई तो यहाँ पे CO2 को रिलीज करती है। और यहाँ ये CO2 रिलीज होकर के लंग्स में आएगी। लंग्स से क्या होता है, सीधी बाहर एक्सहेल प्रोसेस से ये बाहर की तरफ आ जाती है, अपने बॉडी से बाहर आ जाती है। अब इधर ही जब ये जो हीमोग्लोबिन है ग्लोबुलर फॉर्म में, ये हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे एक प्रोसेस और देखना पड़ती है। लंग्स में है, वो तो टिश्यूज़ में थी, ये लंग्स में है। लंग्स में क्या है कि वो CO2 को लेके जा रही है, साथ में उसके साथ में एक एंड पे प्रोटॉन भी जुड़ा हुआ है। तो जो ही लंग्स में पहुंचती है तो ये प्रोटॉन को रिलीज़ करता है, और जो ही प्रोटॉन रिलीज करता है तो वो रिलैक्सेशन हो जाती है, उस चेन की रिलैक्सेशन हो जाती है। रिलैक्सेशन होगी तो वो जो कोऑर्डिनेशन साइट्स हैं उसकी खुल जाती हैं एक तरह से, तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आसानी से आसानी से जो आयरन 2+ उसके साथ में कोऑर्डिनेट कर जाती है। तो जो ही एक प्रोटॉन बाहर निकलेगा, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाएंगे। तो 2 प्रोटॉन जुड़े हुए थे उसमें चेन के साथ में, एक हीमोग्लोबिन में 2 प्रोटॉन, जो दोनों जब निकलते हैं तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आकर के हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाते हैं। और ये प्रोसेस चलता रहता है कि लंग्स से ऑक्सीजन की सप्लाई करता है टिश्यू में, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के लंग्स में जाती है, और इस तरह से प्रोसेस को कंटिन्यू रखती है। तो ये है बोहर इफेक्ट।